अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मेरी अल्लाह पाक से दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज का मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है इस दावत से। ये दावत है मेरी नंद की बेटी की। उसकी कल शादी है तो आज उसने जो है ब्राइडल सर्विस भी करवाना था, तो मैंने साथ ही दावत भी कर दी थी कि चलो ये दोनों काम निपट जाएंगे तो कल फिर शादी के लिए तैयारी करनी है। चले जी, आज है बारात का दिन तो मैंने ये तैयारी की हुई है। तैयारी बस कुछ ख़ास नहीं की हुई थी, क्योंकि इत्तफ़ाक़न ये जो लड़की है दुल्हन और उसका शौहर जो है वो आपस में चाचाज़ाद हैं, कज़न हैं। और इनकी जो है इत्तफ़ाक़न जो है 2 फूफियों की डेथ जो है ना एक ही दिन हो गई थी, जिसकी वजह से इनका सारा प्रोग्राम जो था वो कैंसिल हो गया था। बस मैंने ब्राइड को तैयार कर लिया था, खुद भी तैयार हो गई थी। तो ये हम गाड़ी में आके बैठ गए हैं, तो मैंने कहा कि चले जल्दी-जल्दी तैयारी की है, तो मैंने कहा जो है एक नज़र दुल्हन पे भी डालूँ कि वो सही है या नहीं। मैंने उसे कहा अपने चेहरे पे हाथ रखो, मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ। तो उसने अपने चेहरे पे हाथ रखे हुए थे, तो मैंने उसे एक नज़र देखा कि वो बिल्कुल मुकम्मल बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी, तो मुकम्मल तैयार थी। तो उसे देखते-देखते फिर मुझे ख़्याल आया कि मैं भी जल्दी-जल्दी में तैयार हुई हूँ। मैंने कहा एक नज़र जो है मैं ख़ुद पे भी डालूँ, तो मैंने ख़ुद को भी चेक किया है, तो बस इस फंक्शन के हिसाब से बिल्कुल A1 था, ठीक-ठाक था। तो बस ये है कि बस हम जब वहाँ पे पहुँचे, शादी कुछ ख़ास नहीं थी, फ़ौदगी की वजह से बस 6-7 औरतों ने आना था और ब्राइड को ले जाना था, क्योंकि साथ वाले ही गली में ही उनका घर था दूल्हे का। तो बस कोई ख़ास फंक्शन नहीं था, ना ढोल ढमक्का था, ना कुछ था, ना कुछ था। बस फिर बारात चली गई है, तो फिर मैं और मेरी जेठानियाँ वगैरह हम बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि चलो अब क्या करना है, यहाँ पे दुल्हन तो चली गई है और घर में जो है वो खाली हो चुका है, अब चलते हैं घर चलते हैं, जाकर चाय वगैरह पीते हैं, गपशप लगाते हैं। तो फिर मैं ये अपने जेठ के घर आ गई हूँ। यहाँ पे जब मैं आई हूँ अचानक मौसम इतना ख़राब हो गया था कि बादल आ गए थे, हवा चलने लग गई थी, हल्की-हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। जब बूंदाबांदी शुरू हुई है तो वो मिट्टी जो थी वो बैठ गई थी और काफ़ी अच्छा मज़े का मौसम लग रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था, ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी। तो बहुत एंजॉय किया मैं, ख़ास तौर पे मेरे बच्चे ने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो मेरी जेठानी ने कहा कि मैं चाय बना के लाती हूँ, तो मैंने कहा चले जब तक वो चाय बना के लाती है तो मैंने कहा आपको इनके घर का विज़िट करवा देती हूँ। तो मैंने कैमरा उठाया और मैं चल पड़ी। मैंने कहा कि चलें यहाँ से मैं आपको जो है इनके घर का जो है वो विज़िट करवाती हूँ कि इनका मेरे जेठ का घर कैसा है। ये मेरी जेठानी जो है लाइटें ऑन करके बाहर निकल गई हैं, तो मैंने कहा कि चलो मैं ये वीडियो बना के अपलोड कर देती हूँ। तो ये देखें इसके दाएं साइड पे जो है बरामदे में दाखिल हुए तो ये ब्लैक कलर का जो है इनका फ्रिज रखा हुआ है और ये बिल्कुल सामने इनका किचन है। चलिए मैं आपको किचन के अंदर लेकर जाती हूँ और किचन चेक करवाती हूँ, तो आप भी देखें इनका किचन। अच्छा, ये एक मेरी जेठानी की बहुत अच्छी आदत है कि इनके घर में जब भी जाओ, जिस टाइम जाओ ना, घर इनका बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, कोई चीज़ बिखरी हुई नहीं होती है। मतलब हर वक्त साफ़ सुथरा होता है, फ़र्श साफ़ होता है, बर्तन वगैरह धुले हुए साफ़ सुथरे होते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखें ये टाइलें जो हैं इन्होंने कपड़ा मार मार के और जो है उसके साथ वाइपर मार मार के इतनी साफ़ की हुई हैं, ऐसे चमक रही होती हैं कि बंदा जो है चलते चलते भी स्लिप होता है इस पे। ये देख सकते हैं, आपको ये चमक दिखाई दे रही होगी इसकी। अच्छा जी, फिर उसके साथ जो है ये कमरा है एक, उसके साथ वो कमरा, वो एक सामने कमरा आपको दिख रहा होगा, वो मेरी छोटी नंद का है जो अनमैरिड है, अब अनकरीब उसकी शादी है। तो मेरी जेठानी जब कमरे में आई तो वो कह रही थी ख्याल करो ये कारपेट पड़े हुए हैं, ये मेरी छोटी नंद के कारपेट शादी के आए हुए हैं, उसकी शादी भी अनकरीब है। तो ये सामने जो है ये देखें ये छत पे जो है ये सीलिंग की हुई है, बहुत प्यारी की हुई थी, बहुत प्यारे कलर जो है मेरे जेठ ने जो है लगाए हैं इस पर। तो मतलब वो हाई कलर जो है वो बहुत डार्क कलर जो है पसंद नहीं करते। बस इस कमरे में इसलिए डार्क डाले हुए थे क्योंकि सर्दियों में इसी कमरे में स्टोव जलता है और जो है यहीं पे इनका उठना बैठना होता है, इसलिए ना। तो मेरी जेठानी कह रही थी कि चीज़ें बिखरी हुई हैं इधर-उधर। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मुझे जो है रेल में वीडियो बनाना अच्छा लगता है, मुझे बनावटी नहीं अच्छी लगती कि हर चीज़ को सेट करो पहले और फिर बाद में वीडियो बनाओ, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो इसी तरह से गुजरती है, कभी कुछ बिखरा होता है, कभी कुछ बिखरा होता है, 24 घंटे भी बंदा जो है ना रेडी नहीं होता। अच्छा, मैंने उसकी भी छोटी बेटी को बुलवाया है, यहाँ से इनके ये वॉशरूम का दरवाज़ा भी है और साथ में जो है ड्रेसिंग रूम भी है। तो मैंने फिर जब यहाँ पे आई हूँ तो लाइट मैंने जो है ऑन करवाई है। ये देखें इन्होंने भी अभी आकर हमारे साथ ही कपड़े चेंज किए हैं, क्योंकि हमारे साथ ही गए हुए थे। तो बस उन्होंने तो कपड़े चेंज कर लिए हैं, फिर मैंने ये वॉशरूम की लाइट जो है वो ऑन करवाई है। ये इनका वॉशरूम है। ये देखें मैं तो थक गई हूँ। अच्छा जी, फिर क्या है कि बस यही रूम का जो है ना, वो ड्रेसिंग रूम का जो दूसरा दरवाज़ा है वो दूसरे रूम में खुलता है। तो ये देखें ये मेरी जेठानी का बेडरूम है और इसके दाएं साइड पे ये फुल ऊपर तक अलमारियाँ बनी हुई हैं।
और उसके साथ जो है ये तकिए वगैरह रखे हुए हैं। और कारपेट का कलर देखिए कितना लाइट है फर्नीचर के हिसाब से। सीलिंग भी बहुत से लाइट कलर से जो है इनकी सीलिंग की हुई है और बहुत ज़बरदस्त लुक आता है इनके रूम का। और ये सामने बेड रखा हुआ है, साथ में ये साइड टेबल रखा हुआ है। ये छोटी सी बच्ची खड़ी हुई है। अच्छा जी, ये हो गया है। मैं एक दफ़ा आपको फिर दिया करवा देती हूँ कि ये कैसा दिखता है। अच्छा, उसके बाद मैं इसी दरवाज़े से बाहर आ गई हूँ। तो बाहर जा रही हूँ कि उस तरफ से मैं अब नहीं जाऊँगी, मैं इस दरवाज़े से निकलूँगी। तो ये देखें, ये फिर मैं टीवी लॉन्च में आ जाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे जब मैं आई तो मैंने सोचा है कि चलो बाहर चलते हैं। और ये मेरी नंद का दरवाज़ा जो था वो बिल्कुल जो है कमरे का दरवाज़ा बिल्कुल बंद था। तो मैंने कहा पता नहीं वो सो रही हैं, क्योंकि वो हमारे साथ शादी पे नहीं गई थी, उनकी तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी, तो इसलिए वो शायद सो रही होंगी। तो मुझे मुनासिब नहीं लगा उनका दरवाज़ा जो है ना वो मतलब वो रूम में जाना। अच्छा, फिर मैं जब बाहर निकली हूँ तो बाहर का तो मौसम ही बिल्कुल चेंज था। शुक्र है हवा वगैरह जो है वो बंद हो चुकी थी। अच्छा, बाहर निकलने से पहले मैं एक दफ़ा फिर आपको जो है पीछे का व्यू दिखा देती हूँ कि ये देखिए, ये किचन है, ये एक ये रूम है, उसके साथ जो है एक ये रूम है और इसके साथ ये मेरी नंद का कमरा है। ठीक है, अब जो है हम बाहर आते हैं। तो ये देखें, अब मैं निकल रही हूँ बाहर। बाहर जब मैं आई हूँ तो मेरी जेठानी ने पर्दे वगैरह बांध दिए थे, क्योंकि हवा बंद हो चुकी थी। और ये देखिए बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, ख़ासकर मेरा बेटा तो बहुत खुश हो रहा था। वो यहाँ वहाँ छलांगे लगा रहा था, जंप कर रहा था। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि मतलब है कि बारिश जो है वो देखें, ये हल्की हल्की फर्श पे आपको दिख रही होगी, बारिश जो है वो हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी। तो उसने मौसम को और भी अच्छा कर दिया। फिर मैं चढ़ गई छत पे। छत पे मैं जब चढ़ी हूँ तो ये मेरी दूसरी जेठानी का घर, और ये पीछे जो आपको बरामदा दिख रहा है ये हमारा पुराना ससुराली घर है, जो मेरे और मेरी छोटी देवरानी के हिस्से में आया है। ये वाला घर जो है ये नया बनाया है। मेरे जेठ ने जो मुझसे बड़ी हैं और उससे बड़ी जो हैं मतलब है दूसरे नंबर की, वो जहाँ पे अब मैं ये मौजूद हूँ ये उनका घर है। कहने का मतलब ये है कि ये बड़े भाई का घर है, उसके साथ ये जो कच्चा वाला घर है ये छोटे भाई का घर है, तीसरे नंबर की मैं हूँ और चौथे नंबर की मेरी छोटी देवरानी, और हमारा घर जो है वो पीछे वाला है। तो वो मैं किसी दिन जब मैं आऊँगी तो फिर मैं आपको वो भी ज़रूर जो है ज़रूर मैं विज़िट करवाऊँगी। अच्छा जी, शाम का टाइम है, अब हम घर जा रहे थे तो मैं तो बहुत थक चुकी थी, बिल्कुल चूर-चूर हो चुकी थी। मैंने तो गाड़ी में ही पाँव लंबे कर लिए थे। तो बस फिर मैं जो हुई थकी हुई थी, तो बस अब मैं घर जा रही हूँ और मेरा ये पूरा दिन इस तरह से गुज़रा है कि पता ही नहीं चला है। बस मुझे ये मेरी आपसे गुज़ारिश है, मुझे दुआओं में याद रखा करें। कोई गलती हो तो माफ़ कर दिया करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना रखें बहुत सारा ख्याल और मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।